नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का विषय है कि बारिश के तुरंत बाद देखिए मेरी भी छत पे पत्ते पीले हो रहे हैं। एक सवाल आया था कि पत्ते बहुत तेजी से पीले हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है बारिश के बाद पत्ते पीले होने का। उसका रीज़न है कि बारिश जब ज़्यादा तेज होती है, बारिश बहुत तेज होती है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जितने पोषक तत्व हैं हमारी मिट्टी में गमले की, वो सब बह जाते हैं। तो पत्ते पीले होना स्वाभाविक है। और उनको आप देखिए, आप कहते हैं आंटी अंकल बहुत मेहनत करते हैं बगीचे में, तो देखिए सुबह से हम लोग आए हुए हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए आंटी ने कितने सारे पत्ते अभी निकाले हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पीले पत्ते सुबह से ये काम चालू है। कितने सारे, एक डस्टबिन ले ली है और पीले पत्ते आप काट के वहीं न डाल दें। इस तरह से एक डस्टबिन ले लें, उसमें पीले पत्ते काट काट के, और देखिए कितने हम लोग सवेरे से पीले पत्ते काट काट के निकाल रहे हैं। इनको हटाना इसलिए ज़रूरी है, कुछ लोगों के बगीचों को मैंने देखा कि उसमें इसी तरह से पीले पत्ते काट के और उन्होंने वहीं छोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो पीले पत्ते अपने हटाए भी नहीं। और हम लोग देखिए सुबह से लगे हुए हैं और अपने काट काट के पीले पत्ते सारे हटा रहे हैं। कोशिश में जितना पत्ता आपको आराम से पीला पत्ता मिल जाए, उतना पत्ता आपको काट के हटा ही देना है, क्योंकि वो पत्ता जब लगा रहेगा पीला वाला, तो जितना पोषक तत्व ये हमारा हरा वाला पत्ता लेगा, जो हरे पत्ते हैं, जितने पोषक तत्व हमारे हरे वाले पत्ते लेंगे, उतना ही पोषक तत्व ये हमारे जो पीले पत्ते होगा ये भी खींचेंगे। उतना ही भोजन, जितना भोजन हरा पत्ता खींचेगा, जो बेल को बढ़ाएगा, फूल बनाएगा, फल बनाएगा, उसी तरह से ये हमारा पीला पत्ता भी भोजन को लेता रहेगा। जो हम भोजन अपनी बेल को देंगे, अपने पौधे को देंगे, ये उसी तरह से ये भी खींचता रहेगा। तो इसलिए इनको काट के हटाना, क्योंकि ना तो ये ग्रोथ देंगे और हमारी बेल के ऊपर बोझ ही बनेंगे। तो मैंने इसलिए बताया कि पीले पत्ते इसलिए हटाने हैं कि हम जो भी गमले में पोषक तत्व देंगे अलग से, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही बरसात बंद होती है तो मिट्टी में नमी जैसे ही कम हो जाए, जैसे मिट्टी में नमी कम हो तो आपको पोषक तत्व देने हैं। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करनी है। और इस समय आप अगर जितना ज़्यादा लिक्विड खाद देंगे, जैसे मिट्टी के अंदर नमी कम हो जाती है तो लिक्विड खाद देंगे, वो पौधे बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेंगे। अगर आप उसमें सॉलिड खाद देंगे तो सॉलिड खाद जो होती है वो धीरे धीरे काम करती है, और हमें तो अभी पौधे में तुरंत खाद देनी है जिससे तुरंत इसको ग्रोथ मिल सके। अब देखिए जितने पीले पत्ते हैं, हम लोग ढूंढ ढूंढ के एक एक पीले पत्ते हटा रहे हैं। आप भी ऐसा मत करिए। सवाल आते हैं कई बार कि हमारे पौधे में पीले पत्ते हो रहे हैं। जो नीचे के पीले पत्ते, वो तो स्वाभाविक है, उनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो वो तो पीले पत्ते हो ही जाएंगे। बाकी ऊपर के अगर आपके पीले पत्ते हो रहे हैं, जो पुराने पत्ते हैं वो अगर पीले हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी उम्र पूरी हो गई है, वो पीले होंगे ही। मगर जिनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, जिनकी उम्र नए पत्ते निकल रहे हैं, उनकी उम्र पूरी नहीं हो रही है हुई है और उसमें भी अगर पीलापन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पोषक तत्व की कमी होना। गमले से बरसात की वजह से सारा पोषक तत्व बह गया। तो सॉलिड खाद भी दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा सॉलिड खाद ना दीजिए। सॉलिड खाद में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद, लगभग 2 साल पुरानी, कच्ची खाद ना दें, नहीं तो फंगस लगने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप कच्ची खाद देंगे तो फंगस लगने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप जब भी दीजिए तो 2 साल से देख लीजिए। काली और गोबर की खाद की जो सबसे बड़ी पहचान है, वो ये पहचान है कि जब आप उसको लेके मुट्ठी में और सूंघिए तो उसमें किसी तरह का स्मेल नहीं आना चाहिए। अगर किसी तरह का भी स्मेल उसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब वो खाद अभी पूरी तरह से डीकम्पोज नहीं है। डीकम्पोज खाद ही आपको इस्तेमाल करनी है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए। कम से कम वो ये तो है कि पूरी तरह से डीकम्पोज। देखिए कितने ऊपर पोषक पत्ते लगे हुए हैं पीले, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते। जहाँ आप नहीं पहुँच सकते तब तो मजबूरी है, मगर कोशिश करिए जहाँ तक आप पहुँच जाएं वहाँ तक के पीले पत्ते जरूर हटा दीजिए। अब मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद
नहीं मिलती है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए। एक गमले में 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को डाल के और गुड़ाई कर दीजिए। मतलब है, कहने का भाव यह है मेरा कि जिससे वो वर्मी कंपोस्ट ऊपर खुली हुई ना पड़ी रहे। अगर वो खुली हुई पड़ी रहेगी तो उस खाद का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप वर्मी कंपोस्ट को दे रहे हैं तो एक गमले में 1 मुट्ठी डाल के उसमें गुड़ाई कर दीजिए, और अगर नमी नहीं है तो उसके अंदर पानी दे दीजिए। इसी तरह से सॉलिड खाद आप वर्मी कंपोस्ट 2 किलो लेकर और उसको डीकम्पोजर के अंदर गलाकर, अगर आपके पास डीकम्पोजर नहीं है तो आप पानी के अंदर भी गला सकते हैं। वैसे डीकम्पोजर होगा तो वो वर्मी कंपोस्ट के सारे पोषक तत्व निकाल लेगा। बहुत जल्दी वर्मी कंपोस्ट के सारे पोषक तत्व वो निकाल कर और पानी में दे देगा। वो पानी 1 लीटर लेके उसमें आप 5 गुना 6 गुना पानी मिला के अपने पौधों को देंगे तो उसका रिजल्ट तुरंत आता है, क्योंकि जो लिक्विड खाद होती है वो उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हमारे शरीर में ग्लूकोज या इंजेक्शन लगाया जाए और एक टैबलेट खाई जाए। जो टैबलेट खाएंगे तो थोड़ी देर बाद असर होएगी, मगर एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो तुरंत असर होता है। तो अगर आप इसको लिक्विड खाद देंगे तो लिक्विड खाद पौधे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के बाद जो पत्ते पीले हो गए तो वो तो हरे नहीं होंगे, मगर जो नए पत्ते निकलेंगे वो एकदम हरे होंगे और पौधा ग्रोथ करेगा। अभी समय है बेलों को फ्रूटिंग करने का, तो इसको लिक्विड खाद और सॉलिड खाद आप जरूर दीजिए। देखिए, मैंने आज पीले पत्ते के विषय में आपको जानकारी दी। जिस तरह से आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, मैं समझाने का और अपने वीडियो में लेने का पूरा कोशिश करता हूं कि आपके सवाल का जवाब इस तरह से मिल जाए। तो आपको लगभग आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि पीले पत्ते बेल में जहां तक आपको हो सके संभव नहीं रखने हैं, और काट के उनको एक डस्टबिन में रखना है, ना कि उसको काट के आपने वहीं गमले के नीचे छोड़ दिया। अगर काट के आप गमले के नीचे छोड़ देंगे तो वो वहाँ पे डीकम्पोस्ट तो होगा, साथ में फंगस भी पैदा करेगा, और फंगस पैदा होगी तो आपके पौधे की जड़ में गलन की समस्या पैदा हो जाएगी और कुछ दिन बाद पौधा हो सकता है मुरझा जाए। इसलिए ध्यान रखिए, पत्ते को उठा के डस्टबिन में डालना है, और किसी भी कंपोजर में जहां पर आप अपनी खाद को डीकम्पोज कर रहे हैं वहां पर ले जाके उसको इकट्ठा करिए, नीचे मत छोड़िए। तो आज मैंने आपको पोषक तत्वों की जानकारी, आप उसमें सरसों की खली गलाकर भी दे सकते हैं। आप 1 किलो सरसों की खली का रेशियो है 20 किलो पानी, 250 ग्राम सरसों की खली का रेशियो है 5 लीटर पानी। आप 5 लीटर पानी में 250 ग्राम सरसों की खली या 1 किलो सरसों की खली में 20 लीटर पानी या उसकी जगह डीकम्पोजर डालकर आप 10 दिन के लिए रख दीजिए। जब वो डीकम्पोज अच्छी तरह से हो जाए तो उसका 1 लीटर पानी निकालिए, उसमें 6-7 लीटर आप सादा पानी मिलाकर अपने पौधों को देंगे। वो भी खाद बहुत पावरफुल खाद है, बहुत तेजी से आपके पौधों में लगेगी और ग्रोथ होगी। पीला पत्ता जो हो गया वो दोबारा हरा नहीं होगा, मगर जो नए पौधे आएंगे वो बहुत तेजी से हरे होंगे और ग्रोथ करेंगे। ये मैंने आपको ये जानकारी दी कि पीले पत्ते का निवारण कैसे होगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।